आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में किसने लाखों के विकास कार्यों की करी घोषणा, कहां मोबाइल चोरी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार और कहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का किया गया आयोजन। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। विधायक अनूप नाग पहुंचे हांकेर, जहां लाखों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की, लोगों को वनाधिकार पट्टा भी किए वितरण। सर्पदंश से मृत व्यक्ति के परिजन को विधायक ने प्रदान किया 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक। साथ ही हांकेर और पीवी 17 में मुक्तिधाम निर्माण कराने की भी घोषणा की। इसके पश्चात गांव की महिलाओं, जनप्रतिनिधिगण एवं ग्रामवासियों ने विधायक अनूप नाग से अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए अपने गांव के विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यों की मांग की। ज्यादा से ज्यादा गांव में जाकर मेरे मतदाता भाई बहनों के साथ रूबरू वहां की समस्या सुनूं, उसके सुख दुख का हालचाल जानूं और उसमें एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कैसे इसको दूर किया जा सकता है, इस मुहिम में मैं हमेशा क्या सौगातें मिली आज इनको? मांगे तो ग्रामवासियों के द्वारा वाजिब मांग रखी गई है, जिसमें जो अभी प्राथमिकता के आधार पर हाई स्कूल में जो आधा अधूरा स्कूल का जो निर्माण पड़ा है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। गौठान में जो विवादित जमीन है उसको राजस्व के अधिकारियों। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभ उपाय की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मोबाइल चोरी करने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को 11 सितंबर को 4:30 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता विजय सोनवानी की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां ब्लॉक ताखा के अंतर्गत कस्बा भरतिया कोठी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन में राज्य मंत्री गन्ना एवं चीनी उद्योग सुरेश पासी ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में मंत्री सुरेश पासी ने विपक्ष में सपा बसपा कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि ये तीनों पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। राज्य मंत्री सुरेश पासी ने कहा कि हम लोगों ने हर वर्ग के साथ मिलकर के काम किया है और हर वर्ग के लोगों को, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ से पीड़ित लोगों को, हम सभी ने मिलकर के राहत सामग्री पहुंचाई है। पार्टी अखिलेश यादव लगातार कहते आ रहे हैं कि देश की जनता लगातार हमला बोलते आ रहे भाजपा पे। उन्होंने कहा है कि देश प्रदेश की जनता भाजपा को हटाना चाहती है। 2017 में सपा को इतनी सीटें आई थी कि जितने मिनी बस में सीटें होती, और इस बार उनको इतनी सीटें मिलेगी जितनी ऑटो में सीटें होती, उतने में समेट आ जाएगी। गौवंश की देखभाल नहीं हो पा रही है, गौशाला में गाय मर रही है, सरकार इंतजाम नहीं कर पा रही है। हमारी सरकार ने तय किया है और हमारी सरकार पहले भी जब गौवध होते थे उनका विरोध करती थी और गौ को संरक्षण करने का हमारी सरकार काम कर रही है। हर ग्राम पंचायत में गौशालाएं बनाई। इटावा से सीनू संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। इटावा में पति ही निकला अपनी पत्नी व 2 मासूमों का हत्यारा। उसने जीजा से प्रेम संबंधों के शक में पत्नी के सिर पर ईंट से वार कर तालाब में फेंक दिया। साथ ही दोनों बच्चों को भी तालाब में डुबोकर मार डाला। थानाध्यक्ष तेज सिंह ने कार्यवाही करते हुए आरोपी योगेश यादव निवासी सुजानपुर भडैया को जेल भेज दिया है। इटावा से सीनू संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। आज इटावा पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। इटावा में आयोजित हुआ सुहेलदेव समाज पार्टी का अधिकार सम्मेलन। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोपों की बौछार कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि मैं उन्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि अब तो कैग की रिपोर्ट भी आ गई है। मोदी जी अगर योगी की जांच करवा दे तो योगी भी जेल में होगा। प्रदेश में पूरी तरह से लूट मचा रखी है। 45% अब पिछड़ा है और इसके विषय में किसी को दिखाई नहीं दे रहा। 75 साल हम इन्हीं को जगा रहे हैं, इन्हीं को बता रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। आप उठा के देखिए, बंजारा है, बहेलिया है, आरत है, कबत्ती है, अंगार है, बिंद है, कश्यप है, राजभर है, चौहान है, पाल है, प्रजापति है, कुम्हार है, नाई है, गोड़ है, लोहार है। इनके विषय में कौन सोचेगा? जब सब लोग खाली एक ही तरफ जाएंगे तो इनके विषय में सोचने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि इनको एक समान शिक्षा हो, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। इनके लिए
इलाज गरीब अगर बीमार होगा तो इनके इलाज फ्री में होगा। प्रदेश में और उस देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। इनकी गिनती हो नहीं पा रही है। जो राजनीति में जो लोग ऊपर चले गए हैं वो गिनती नहीं होने देना चाहते हैं। गिनती होगी तो इनके लिए भी विकास के लिए बजट ऐलान करना पड़ेगा। इनको भी भागीदारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में इनको भागीदारी देनी पड़ेगी। इस नाते हम इन्हीं को जगाने में लगे। जिस तरह से मुख्तार अंसारी को AMIM जो आपका सहयोगी संगठन है उसने शामिल कर लिया, जबकि मायावती कह रही कि अब हम अपने यहाँ किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। देखिए, एक समय था जब बहुजन समाज। इटावा से सीनू संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना के परिसर में थाना समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें DM BK त्रिपाठी, SP पूनम पहुंची। थाना दिवस में SDM सदर भी पहुंचे, लेकिन इस थाना समाधान दिवस की खास बात ये रही कि एक भी फरियादी साथ लेकर नहीं पहुंचा। इसमें सभी अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, लेकिन किसी को कोई भी शिकायत नहीं मिली। समय अनुसार शुरू हुए समाधान दिवस में दोपहर 2 बजे तक कोई भी शिकायत नहीं आई, जिसकी पुष्टि थानाध्यक्ष के सरकारी नंबर से हुई है। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बीजेपी नेता अवलेश सिंह ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर कहा कि आज हर पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही हैं, लेकिन कोई भी पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग को सम्मान नहीं कर रही। पहली बार वो लोग नया कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग पहले भी बीजेपी के साथ था और आज भी है और कल भी रहेगा। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता ने विपक्षी पार्टियों को जमकर निशाना साधा। कहा कि किसान आंदोलन, किसान तो कोई आंदोलन ही नहीं कर रहा, थोड़े मोड़े जो एजेंटे हैं विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं। देखिए, ऐसा है, प्रबुद्ध वर्ग को लेकर के हर पार्टियां आज आप देख रहे हैं, आज तक कभी भी इन्होंने जो है प्रबुद्ध वर्ग को सम्मानित नहीं किया, न कोई सम्मेलन किया। अब पहली बार नया कर रहे हैं, लेकिन इससे बीजेपी के ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी तो के साथ सारे प्रबुद्ध वर्ग पहले भी थे और आज भी हैं। देखिए, इससे सपा बसपा को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। पूरी प्रदेश की जनता, प्रदेश की सम्मानित कार्यकर्ता, सम्मानित जनता ये पूरी तरह से जानती है कि प्रबुद्ध वर्ग पहले से भी बीजेपी के साथ था, आज भी है, और पहले से भी ज़्यादा लाभ बीजेपी को मिलेगा, पहले से भी ज़्यादा सीट बीजेपी को मिलेगी इस बार। जी। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। कुछ दिन पूर्व प्रखंड के सचिवों तथा जन सेवकों का सामूहिक रूप से तबादला हो गया था। तबादले के बाद अभी तक सभी पंचायतों में पंचायत सचिवों का योगदान नहीं हुआ है, जिससे विकास तथा जन्म मृत्यु जैसे कार्य ठप पड़े हैं। इसी क्रम में आज पंचायत पालासी के ग्रामीणों ने एक लिखित आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी शिकारी पारा को सौंपा है। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज की अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था की शाखा JCI शाहगंज द्वारा JC सप्ताह के दूसरे दिन शुक्रवार को नगर के अंतर्गत हस्तियों को संस्कार टीम से जोड़ा गया। नए सदस्यों ने संस्था को गति देने का संकल्प लिया। संस्था के अध्यक्ष JC मोहम्मद शाहिद नईम की अध्यक्षता व JCI सप्ताह के चेयरमैन JC विशाल जायसवाल के नेतृत्व में तहसील स्थित SDM कार्यालय में उप जिलाधिकारी नीतीश कुमार और इंजीनियर व प्रमुख गल्ला व्यवसायी वीरेंद्र सिंह बंटी ने फॉर्म भरकर संस्था की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पुराना चौक मोहल्ला निवासी सेवानिवृत्त थल सेना के ब्रिगेडियर रहे प्रेमजीत सिंह संस्कार टीम के नए सदस्य बने। जौनपुर से सीनू संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।